हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। टुडे वी विल रीड आवर यूनिट नंबर 5। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी 5th यूनिट, ठीक है, जो कि है ड्रीम्स, यानी कि सपनों के ऊपर। आपके सपने, आप अपने सपनों में क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, यही सब आपकी इस यूनिट में है। और जो भी चैप्टर्स होंगे इस यूनिट के आपके, वो आप ड्रीम्स के ऊपर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो आपको यहाँ पर क्या करना है, ड्रॉ 2 थिंग्स यू विश यू कुड हैव व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, यानी कि आपको 2 ऐसी पिक्चर्स ड्रॉ करनी है यहाँ पर, जो आप मॉर्निंग में, यानी कि सुबह उठने के बाद आप करना चाहते हो, या फिर आपकी विश हो कि हाँ हम मॉर्निंग में उठेंगे तो ये सब करेंगे। यहाँ पर ये 2 आपको पिक्चर्स के लिए थोड़ी सी स्पेस दिया हुआ है। ठीक है, सो वही आपको यहाँ पर बनानी है। जैसे कि अगर आप चाहते हैं मॉर्निंग में उठ के आप वॉक पे जाना चाहते हैं तो आप वॉक की इमेज बनाइए। आप रीडिंग करना चाहते हैं बुक की तो रीडिंग करते हुए बुक की इमेज बनाइएगा। और अगर आप कुछ भी ऐसा जो आपकी इच्छा हो, आप सपनों में देखते हो, जो भी करना चाहते हो, तो आपको वही इमेज यहाँ पर बनानी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं अपने चैप्टर पर। ठीक है, हमारी स्टोरी का नाम क्या है, पढ़ लेते हैं। ठीक है, द 3 विशेस, यानी कि 3 विशेस। यानी इस विशेष का मतलब क्या होता है, इच्छाएं। ठीक है, तो स्टोरी का नाम क्या है, द 3 विशेस। अंकुश एंड हिज वाइफ माया गेट 3 विशेस, यानी कि अंकुश और उनकी वाइफ माया जो हैं उनको 3 विशेस मिलती हैं। फ्रॉम द फेरी, किससे मिलती हैं, फेरी से। फेरी कौन होता है, परी। ठीक है, रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट व्हाट डू दे विश फॉर, यानी कि इस स्टोरी में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो उनको 3 विश मिलती हैं वो उन विशेष तो अपनी विश से क्या करते हैं। ठीक है, उन इच्छाओं से वो क्या मांगते हैं और क्या उनको मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस स्टोरी के हमें यहाँ पर कैरेक्टर्स दिए हुए हैं। ठीक है, कुछ इमेज हमें यहाँ पर दिखाई हुई हैं जो भी इस स्टोरी में कैरेक्टर हैं। ठीक है, यहाँ पर नैरेटर फर्स्ट की इमेज है, सेकेंड है, थर्ड है, ये अंकुश हैं, 4th ये माया अंकुश की वाइफ हैं, और यहाँ पर ये फेरी यानी परी हैं जो इनको विश देती हैं, 3 विश देती हैं। ठीक है, यानी कि 3 इच्छाएं। सो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, अंकुश एंड हिज वाइफ माया आर सिटिंग इन द लिविंग रूम। अंकुश और उनकी वाइफ कहाँ पर बैठी हुई हैं, सिटिंग का मतलब क्या होता है, बैठना या बैठी हुई हैं। ठीक है, तो अंकुश और उनकी वाइफ जो हैं वो कहाँ बैठी हुई हैं, एक रूम में बैठी हुई हैं। लिविंग रूम यानी कि जिसमें, ठीक है, उस रूम में बैठी हुई हैं। नैरेटर फर्स्ट जो है वो क्या बोल रहे हैं, दिस इज अंकुश। दिस का मतलब होता है यह, इज का मतलब होता है अंकुश। अंकुश यानी कि नैरेटर फर्स्ट जो है वो कौन है, वो अंकुश है। नैरेटर सेकंड, दिस इज माया। नैरेटर सेकंड कौन है, माया है। ठीक है, और नैरेटर थर्ड, अंकुश इज सैड, यानी कि अंकुश यहाँ पर कह रहा है। नैरेटर फोर्थ, माया इज सो सैड, और माया भी बहुत दुखी है। माया इज सो सैड टू का मतलब होता है भी। ठीक है, सैड का मतलब दुखी, तो माया भी दुखी है। ठीक है, अंकुश क्या कह रहा है अब, ठीक है, माया आई एम हंग्री। तो हंग्री का मतलब क्या होता है, भूखा या भूख लगना। ठीक है, तो माया मैं भूखा हूँ। व्हाट इज फॉर डिनर, डिनर का मतलब जो शाम के समय, रात के समय का जो खाना होता है ना, ठीक है, उसको बोलते हैं डिनर। तो वो पूछता है कि डिनर में क्या है। माया क्या कह रही है उससे, देयर इज सब्जी एंड रोटी। माया कह रही है कि यहाँ पर तो सब्जी और रोटी है। अंकुश क्या पूछ रहे हैं माया से कि मैं भूखा हूँ, डिनर में क्या है। और माया कह रही है देयर इज सब्जी एंड रोटी, के यहाँ पर सब्जी और रोटी है। ठीक है, अंकुश वी हैव सब्जी एंड रोटी एवरी डे। वो कह रहा है कि हमारे पास डेली डेली सब्जी और रोटी ही होती है। ठीक है, हैव का मतलब पास होना, कुछ भी चीज, किसी भी चीज का पास होना। ठीक है, माया आई विश ए गुड फेरी वुड कम एंड गिव अस अ गुड डिनर। माया यहाँ पर क्या कह रही है, विश का मतलब होता है इच्छा करना। ठीक है, वो इच्छा कर रही है यहाँ पर कि एक गुड फेरी यानी कि एक अच्छी परी, वुड कम यानी कि आए,
एंड गिव अस अ गुड डिनर, और उन्हें एक अच्छा भोजन दे के जाए रात्रि के लिए। ठीक है, माया क्या कह रही है कि मैं ऐसी इच्छा करती हूँ कि एक अच्छी सी परी आए और हमें रात्रि का भोजन दे के जाए। ठीक है, नरेटर फर्स्ट। अंकुश एंड माया हियर ए नॉइज इन द किचन। अंकुश और माया ने क्या सुना? हियर का मतलब होता है सुनना। ठीक है, किचन यानी रसोई। तो अंकुश और माया ने क्या सुनी? रसोई में एक आवाज सुनी। नॉइज का मतलब होता है शोर या फिर किसी भी चीज की आवाज आना। ठीक है, तो अंकुश ने और माया ने रसोई में एक आवाज सुनी या फिर एक शोर की आवाज आई। नरेटर सेकंड। दे रश टू द किचन। फिर वो कहाँ भागे? किचन की तरफ भागे। ठीक है, या फिर किचन की तरफ गए। देयर इज अ फेरी इन द किचन, और उन्होंने किचन में क्या देखा जाके कि वहां पर तो एक परी थी। ठीक है, तो दे रश टू द किचन, वो कहाँ गए? कहाँ के लिए भागे? किचन के लिए यानी रसोई के लिए। देयर इज अ फेरी इन द किचन, और किचन में कौन था? एक परी। ठीक है, देखो यहाँ पर हमें परी की भी इमेज दिखाई हुई है और जो हस्बैंड वाइफ जो हैं उनकी भी इमेज दिखाई हुई है ना। यहाँ पर ये फेरी है और ये जो लोग हैं जो विश मांगना चाहते हैं वो हैं। ठीक है, अंकुश और उनकी वाइफ। अंकुश, ओ एक सेकेंड, अब पढ़ते हैं। अंकुश क्या कह रहे हैं? ओ हु आर यू, वो पूछ रहा है कि अरे तुम कौन हो। ठीक है, हु आर यू का मतलब होता है तुम कौन हो। आर यू रियली अ फेरी, वो पूछ रहा है कि क्या तुम सचमुच एक परी हो। रियली का मतलब होता है वास्तव में या फिर सचमुच। ठीक है, और फेरी का मतलब परी, राइट। फेरी, यस आई एम फेरी। फेरी अब यहाँ पर क्या कह रही है? यानी कि परी यहाँ पर क्या कह रही है? हाँ मैं एक परी हूँ। आई हैव कम टू गिव यू 3 विशेस, और वो किस लिए यहाँ पर आई हैं? वो कह रही है कि मैं यहाँ पर तुम्हें 3 इच्छा देने के लिए आई हूँ। आई हैव कम टू गिव यू, गिव का मतलब होता है देना। ठीक है, तो मैं यहाँ तुम्हें 3 इच्छा देने के लिए आई हूँ, 3 विशेष। ठीक है, अंकुश 3 विशेष रियली, वो कह रहा है एकदम से उसे लगा कि अच्छा कि फेरी आई है और हमें 3 विश देगी, तो इसलिए वो थोड़ा सा शौक हो गया। वो कह रहा है 3 विशेष रियली, वास्तव में 3 इच्छाएं। ठीक है, फेरी, यस हाँ, बट ओनली 3 विशेष, वो कह रही है हाँ लेकिन सिर्फ केवल 3 इच्छाएं। ठीक है, सो बी केयरफुल बिकॉज दैट इज ऑल यू विल गेट। सो बी केयरफुल यानी कि सो वेरी केयरफुल, तो इसलिए तुम्हें बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज क्योंकि दैट इज ऑल यू विल गेट, वो कह रही है कि इसलिए तुम्हें केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि जो भी तुम मांगोगे वही मिलेगा तुम्हें। ठीक है, द फेरी वैनिशिस, और वैनिशिस का मतलब होता है गायब हो जाना। तो फेरी कहाँ हो गई? गायब हो गई। ठीक है, अंकुश इतना कह के, क्या कह के गायब हो गई? कि मैं तुम्हें 3 इच्छा देना चाहती हूँ पर तुम उनको थोड़ा सा सोच समझ के मांगना। ठीक है, तो केयरफुल रहना, जो तुम मांगोगे वही तुम्हें मिलेगा। ठीक है, अंकुश क्या कहता है? ओ लेट अस विश फॉर मनी, वो कह रहा है फेरी तो गायब हो गई तो वो सोच रहा है कि अरे हमें ना मनी मांगनी चाहिए। वो आपस में डिस्कशन कर रहे हैं दोनों हस्बैंड वाइफ कि हमें मनी मांगनी चाहिए। मनी मतलब पैसा। ठीक है, माया नो नो लेट अस विश फॉर गुड हेल्थ, माया क्या कह रही है? विश का मतलब इच्छा, गुड हेल्थ यानी अच्छा स्वास्थ्य, कि हमें अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए मांगना चाहिए। ठीक है, नरेटर फर्स्ट। दे बोथ आर्ग्यू, और ऐसा कर करके वो दोनों आर्ग्यू यानी आपस में बहस करने लगे। आर्ग्यू का मतलब बहस करना। ठीक है, अंकुश जो था वो मनी चाहता था और माया गुड हेल्थ चाहती थी। ठीक है, और ये दोनों ऐसे ही करते करते आपस में बहस करने लगे। ठीक है, अंकुश लेट अस गो टू बेड नाउ, अंकुश कहता है कि अब हमें सो जाना चाहिए। ठीक है, वी कैन डिस्कस अबाउट द विशेस इन द मॉर्निंग, कि हम इन विशेष के बारे में सुबह के टाइम में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, इन द मॉर्निंग टाइम यानी सुबह हम इन विशेष के बारे में, इच्छाओं के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। डिस्कस मतलब आपस में एक दूसरे से बातचीत करके एक निश्चित बात पर आना। दे गो टू बेड, और फिर वो कहाँ चले गए? ऐसी इतनी बात करके सोने चले गए। गो टू बेड का मतलब होता है सोने जाना। ठीक है, नेक्स्ट मॉर्निंग
अंकुश इज इन द किचन। अगली सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह अंकुश इज इन द किचन। अंकुश कहाँ है? किचन में है। अंकुश क्या कह रहा है? आई एम हंग्री, आई विश आई कैन हैव एन इडली एज बिग एज दिस प्लेट। ठीक है, अंकुश कह रहा है, हंग्री का मतलब बताया मैंने आप लोगों को, भूख या फिर भूखा होना। वो कह रहा है कि मैं भूखा हूँ, आई विश मैं ऐसी इच्छा करता हूँ, आई कैन हैव एन इडली एज बिग एज दिस प्लेट। वो कह रहा है कि इस प्लेट के जितनी जितनी बड़ी ये प्लेट है, मैं ऐसी इच्छा करता हूँ कि जितनी बड़ी ये प्लेट है इतनी बड़ी ही इडली मुझे मिल जाए और मैं उसे खा लूँ। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर प्लेट में दिखाया हुआ है इडली की इमेज भी। ठीक है, और ये उनकी वाइफ यहाँ पर खड़ी हुई हैं। नैरेटर, ए लार्ज इडली फ्लाइज इन थ्रू द विंडो। एक लार्ज इडली, लार्ज का मतलब बड़ी। ठीक है, एक बड़ी सी इडली कहाँ पर आ गई? उनकी प्लेट में आ गई। कहाँ, किसके थ्रू आई थी वो? विंडो के थ्रू, यानी कि खिड़की के। ठीक है, इट्स लैंड इन द प्लेट, और वो कहाँ पर आ गई? प्लेट में आ गई। ठीक है, एक बड़ी सी इडली उड़ती हुई कहाँ से आई? विंडो से, यानी खिड़की से, और कहाँ आई वो? प्लेट में आ गई। ठीक है, नैरेटर सेकंड, माया इज एंग्री। एंग्री का मतलब क्या होता है? गुस्सा करना। ठीक है, अब माया को बहुत गुस्सा आ गया क्योंकि उन्होंने पहली विश मांग ली। पहली विश क्या मांगी? कि उन्हें इडली खानी थी। ठीक है, ओह अंकुश यू आर अ फूल। फूल का मतलब पागल होता है। ठीक है, वो कह रही है कि अरे अंकुश, क्या तुम पागल हो? नो वन विश इज गॉन, मतलब वो कह रही है नाउ वन विश इज गॉन। नाउ का मतलब है अब, एक इच्छा चली गई है। इज गॉन मतलब चली गई है। आई विश दिस इडली स्टिक्स टू योर नोज। और उसकी वाइफ ने क्या विश मांग ली यहाँ पर? कि मैं ऐसी इच्छा करती हूँ कि ये जो इडली है ना तुम्हारी नाक पर चिपक जाए। स्टिक्स का मतलब चिपकना। ठीक है, नोज का मतलब नाक। मैं ऐसी इच्छा करती हूँ कि ये इडली तुम्हारी नाक पर चिपक जाए। ठीक है, अब उनकी दो विशेष पूरी हो गई। पहली तो वो जो हस्बैंड है उनके, उन्होंने इडली मांगी, और सेकंड विश उन्होंने कहा, उनकी वाइफ ने, कि ये मैं ऐसी इच्छा करती हूँ गुस्से में कि ये इडली तुम्हारी नाक पर चिपक जाए। नैरेटर फर्स्ट, द इडली फ्लाइज अप, यानी इडली उड़ी, इट स्टिक्स टू अंकुश नोज, और वो कहाँ चिपक गई? अंकुश की नोज पर चिपक गई, यानी अंकुश की नाक पर चिपक गई। अंकुश आर्ग, यानी वो थोड़ा सा गुस्से में हो गया। नाउ लुक वॉट यू हैव डन, और वो कह रहा है देखो तुमने अब क्या किया। चलो मैंने विश मांग ली इडली के लिए, लेकिन अब तुमने क्या किया? तुमने ऐसी विश मांग ली कि वो मेरी नाक पर चिपक गई। तो नाउ लुक, अब देखो, वॉट यू हैव डन, तुमने क्या कर दिया। नैरेटर सेकंड, अंकुश पुल्स, अंकुश क्या कर रहा है? अब इडली उनकी नाक पर चिपक गई है तो वो उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। बट द इडली इज स्टक, लेकिन जो इडली है वो चिपक गई है, वो छूट नहीं रही है। ठीक है, नैरेटर फर्स्ट, अंकुश स्टार्ट क्राइंग। अंकुश क्या कर रहे हैं? अब क्राइंग का मतलब रोना। ठीक है, तो अंकुश अब रोना शुरू कर देते हैं। आई एम सॉरी, माया क्या कह रही है? आई एम सॉरी, वॉट आर वी गोइंग टू डू। वो कह रही है मुझे माफ कर दो। सॉरी का मतलब माफ करना या फिर माफी मांगना। मुझे माफ कर दो। वॉट आर वी गोइंग टू डू, अब हम क्या करेंगे। ठीक है, माया पूछ रही है कि अब हम क्या करेंगे। अंकुश क्या कह रहे हैं? ओह आई विश द इडली गोज अवे। अब वो उसने थर्ड विश भी मांग ली कि मैं ऐसी इच्छा करता हूँ ये इडली जो है मेरी नाक से दूर हट जाए। ठीक है, ये मुझसे दूर चली जाए। पहली विश क्या मांगी? कि उसे इडली चाहिए थी इतनी बड़ी जितनी बड़ी प्लेट है। सेकंड विश उनकी वाइफ ने गुस्से में मांगी कि ये इडली तुम्हारी नाक पर चिपक जाए। और थर्ड विश क्या मांग ली उन्होंने? थर्ड विश मांग ली कि ये इडली मेरी नाक पे से हट जाए या मुझसे दूर चली जाए। ठीक है, नैरेटर सेकंड, द इडली फ्लाइज आउट ऑफ द विंडो अगेन। और जैसे ही इडली आई थी ना विंडो के थ्रू, वैसे ही इडली वहां से उड़ती हुई चली गई विंडो से बाहर। विंडो मतलब खिड़की। ठीक है, अगेन मतलब दोबारा, क्योंकि एक बार आ गई थी और एक बार चली गई है। माया, ओ नो, अरे नहीं, डेट इज द एंड ऑफ आवर विशेज। वो कहती है अरे ये तो हमारी विशेष जो है वो खत्म हो गई हैं, यहाँ पर हमारी विश जो है इच्छाओं का अंत हो गया है। नैरेटर फर्स्ट, दे बोथ सिट डाउन टू क्राई। और वो दोनों बैठ गए हैं और अब वो रोने लगे हैं, क्योंकि जो इनको इच्छा मिली थी उनका उन्होंने सही से यूज नहीं किया। ठीक है,
ये चैप्टर खत्म हो गया है। आई होप कि स्टोरी आपको अच्छे से समझ भी आ गई होगी। ठीक है, अब इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स पढ़ लेते हैं। रश का मतलब क्या होता है? टू मूव फास्ट, यानी कि जल्दी जल्दी चलना, ठीक है, या हिलना। वैनिशेस, डिसअपेयर सडनली, यानी अचानक से गायब हो जाना। आर्ग्यू, स्पीक एंग्रली टू समवन बिकॉज यू डिसएग्री विद देम, यानी कि तेज तेज किसी पर चिल्लाते रहना, बोलते रहना, क्योंकि आप उनकी बात से सहमत नहीं हो इसलिए। ठीक है। स्टिक्स, टू बिकम फिक्स्ड टू समथिंग, यानी किसी भी चीज पर एकदम चिपक जाना, फिक्स हो जाना वहां से बिल्कुल भी ना हिलना। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका हो चुका है। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग सी पोएम। ठीक है, हमारी पोएम का क्या नाम है? आई कुड फ्लाई, यानी कि यहाँ पर ये विश कर रहा है। विश का मतलब इच्छा कर रहा है कि अगर मैं उड़ सकता। ठीक है, तो हम पोएम के बारे में जान लेते हैं। इफ यू कुड फ्लाई, यानी कि यहाँ पर कहा गया है इफ यू कुड फ्लाई, यानी कि अगर आप उड़ सकते। फ्लाई का मतलब उड़ना। वॉट वुड यू डू, तो आप क्या करते? अगर आप उड़ सकते तो आप क्या करते? वुड यू फ्लाई टू अ टॉल माउंटेन टॉप और टू अ फार अवे लैंड, वो पूछ रहा है कि क्या आप इतना ऊंचे उड़ते कि आप माउंटेन टॉप, यानी कि जो माउंटेन्स होते हैं, पर्वत जो होते हैं, उनकी चोटी तक जाते और इतनी दूर जाते कि धरती से बहुत ऊंचा उड़ जाते। ठीक है, अब हम पोएम स्टार्ट करें। देखो यहाँ पर हमें इमेज भी दिखाई हुई है। यहाँ पर रेनबो है, बर्ड है और यहाँ पर उड़ता हुआ एक बच्चा भी है। ठीक है, माउंटेन्स भी हैं, रिवर भी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये विश कर रहा है कि अगर मैं उड़ सकता तो मैं कितनी ऊंची उड़ता, कितनी ऊंची उड़ान भरता। ठीक है स्टूडेंट्स, सो स्टार्ट करते हैं। आई हैड अ पेयर ऑफ विंग्स विद विच टू फ्लाई, आई वुड सोअर स्ट्रेट अवे अप टू इनटू द स्काई। आई हैड अ पेयर ऑफ विंग्स, वो कहता है कि अगर मेरे पास एक पंखों का जोड़ा होता तो मैं उड़ता, विच जिनसे मैं उड़ सकता। यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि अगर मेरे पास एक पंखों का जोड़ा होता तो मैं उनसे उड़ सकता था, यानी मैं उनसे उड़ता। फ्लाई का मतलब उड़ना। ए पेयर ऑफ विंग्स, यानी कि एक पंखों का जोड़ा। ठीक है। आई वुड सोअर स्ट्रेट अवे अप इनटू द स्काई, सोअर का मतलब यानी कि ऊंची उड़ान भरना सीधे, यानी कि मैं आसमान में बहुत ऊंची उड़ान भरता, यानी कि ठीक है, मैं आसमान में सीधी और ऊंची उड़ान भरता। एक बार फिर से इन दोनों लाइंस को पढ़ लेते हैं। आई हैड अ पेयर ऑफ विंग्स विद विच टू फ्लाई, कि अगर मेरे पास एक पंखों का जोड़ा होता जिनसे मैं उड़ता। ठीक है। आई वुड सोअर स्ट्रेट अवे अप इनटू द स्काई, स्काई का मतलब आसमान, तो मैं उनसे सीधे आसमान में ऊंचा उड़ जाता। ठीक है। आई वुड कैरी अ ब्रश एंड कलर सो ब्राइट, और मैं क्या कैरी करता अपने साथ में? कैरी मतलब अपने साथ में कोई सामान ले जाना। ब्रश एंड कलर्स, यानी कि मैं अपने साथ में कलर्स और चमकीले ब्रश और चमकीले कलर्स को अपने साथ लेके जाता। ठीक है, अगर मैं उड़ सकता सीधा और मैं सीधी उड़ान भरता आसमान में तो मैं अपने साथ ब्रश और अपने साथ चमकीले रंग लेके जाता। ठीक है। आई कुड पेंट एवरी फ्लपी क्लाउड इन स्ट्रेट, और वो क्या कह रहा है? और मैं पेंट करता कहाँ कहाँ? एवरी फ्लपी क्लाउड, यानी कि जो भी रोएदार बादल होते मैं उन्हें देखता और उनमें पेंट करता। ठीक है, एक बार फिर से इन दोनों लाइंस को पढ़ लेते हैं। आई वुड कैरी अ ब्रश, यानी कि मैं एक ब्रश लेके जाता, एंड कलर सो ब्राइट, और चमकीले रंग लेके जाता। ठीक है, मैं एक ब्रश और चमकीले रंग लेके जाता। सो आई कुड पेंट एवरी फ्लपी क्लाउड इन साइट, और जो भी मुझे रोएदार बादल दिखते मैं उनमें रंग भर देता। किस किस चीज से? ब्रश से। ठीक है, और चमकीले रंगों से। आई वुड पेंट दैम पर्पल एंड येलो एंड ग्रीन, और वो कैसे कैसे कलर बादलों में भरता? क्लाउड्स का मतलब बादल। ठीक है, कैसे कैसे कलर्स भरता वो बादलों में? पर्पल, येलो एंड ग्रीन। ठीक है।
दे वुड बी द प्रिटीएस्ट यू हैव एवर सीन, और वो इतने सुंदर होते कि आपने ऐसा कभी देखा ही नहीं है। ठीक है, जो अब तक जितने भी बादल आपने देखे हैं, एवर सीन यानी कि अब तक जो भी आपने बादल देखे हैं, वो उन सब में सबसे प्रिटी यानी कि सबसे सुंदर होते, सबसे खूबसूरत होते। ठीक है, एक बार फिर से ये दोनों लाइन पढ़ें। I would paint them purple and yellow and green। मैं उन्हें कैसे कैसा पेंट करता, पर्पल पेंट करता, येलो एंड ग्रीन। ठीक है, तो अगर मेरे पास कलर्स होते और ब्रश होता तो मैं जो रोएदार बादल हैं उनको कैसा पेंट करता, पर्पल, येलो एंड ग्रीन। दे वुड बी द प्रिटीएस्ट यू हैव एवर सीन, और वो इतने ज़्यादा सुंदर होते यानी कि जैसा आपने अभी तक कभी नहीं देखे बादल, इतने सुंदर लगते वो। I would paint rainbows into the sky every single day। और वो क्या पेंट करता, रेनबो भी पेंट करता। कहाँ पर, स्काई में जो रेनबो दिखता है ना, जब बारिश पड़ती है, बारिश पड़ने के बाद रेनबो दिखाई देता है, 7 कलर्स होते हैं ना रेनबो में, तो वो रेनबो भी पेंट करता एवरी सिंगल डे, प्रत्येक दिन। ठीक है, सो आई कैन वॉच दैम When I work and play। वो उनको क्यों पेंट करता, ताकि वो उनको देख सकता, कब कब, जब वो खेलता या जब वो काम करता कोई भी। ठीक है, इन दोनों लाइंस को एक बार फिर से पढ़ते हैं। I would paint rainbows into the sky every single day। यानी कि मैं रेनबो को भी, आसमान में रेनबो जो निकलता है उसको भी पेंट करता every single day, प्रत्येक दिन। So I can watch them when I work and play। ताकि मैं उन्हें डेली देख पाता, जब भी मैं काम करता या मैं खेलता। ठीक है, and when the moon and stars come out at the night। और रात में, नाइट का मतलब रात में, कम निकलना या आना, स्टार्स सितारे, मून चंद्रमा, और रात में जब भी चांद और सितारे निकलते। ठीक है, Perhaps I will paint them too for my delight। Perhaps का मतलब शायद। ठीक है, I will paint कि मैं भी अपनी खुशी के लिए, डिलाइट या अपनी खुशी के लिए उनको भी मैं शायद पेंट करता। ठीक है, इन दोनों लाइंस को एक बार फिर से पढ़ते हैं। And when the moon and the stars come out the night। और जब चंद्रमा और सितारे रात में निकल जाते। ठीक है, यानी कि रात के समय जब चंद्रमा और सितारे निकलते। Perhaps I will paint them too for my delight। और अपनी खुशी के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए, यानी खुशी के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए मैं शायद उनको भी पेंट करता। किनको, चांद और सितारों को। ठीक है, मून एंड स्टार्स को। एक बार पूरा पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है, If I had a pair of wings with which to fly। यानी कि अगर मेरे पास एक पंखों का जोड़ा होता, I would soar straight away up into the sky। तो मैं उनको सीधा उड़ान, soar में सीधी उड़ान, मैं उनको शायद मैं उनसे फिर आसमान में ऊंची उड़ान भरता। ठीक है, अगर मेरे पास एक पंखों का जोड़ा होता तो मैं उनसे आसमान में ऊंची उड़ान भरता। I would carry a brush and color so bright। और मैं अपने साथ एक ब्रश और चमकीले रंग भी लेके जाता। So I could paint every fluffy cloud inside। यानी कि मैं प्रत्येक रोएदार बादल को, जो फ्लफी होता है, फूले फूले से होते हैं ना, मैं प्रत्येक रोएदार बादल को कलर करता। पेंट का मतलब कलर करना। डू यू लाइक पेंट? I would paint them purple and yellow and green। If you like paint then tell me what is your favorite color। ठीक है, I would paint them यानी कि मैं कैसे कैसे कलर भरता उनमें, पर्पल, येलो एंड ग्रीन। कि अगर मेरे पास पेंट होता तो मैं बादलों में पर्पल, येलो एंड ग्रीन कलर भरता। They would be the prettiest you have ever seen। वो इतने सुंदर होते जैसा कि आपने अभी तक नहीं देखे होंगे इतने सुंदर बादल। I would paint rainbow into the sky every single day। और मैं प्रत्येक दिन रेनबो को भी पेंट करता, आसमान में रेनबो को भी पेंट करता। So I can watch them when I work and play। So ताकि मैं उनको खेलते समय और काम करते समय देख पाता।
एंड व्हेन द मून एंड स्टार्स कम आउट एट द नाइट, और जब भी रात्रि के समय में चंद्रमा और सितारे निकलते, परहैप्स आई विल पेंट देम टू फॉर माई डिलाइट, और शायद मैं अपनी खुशी के लिए उनको भी पेंट करता। ठीक है, हमारी पोएम्स हमने अच्छे से पढ़ी। अब एक बार इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स को भी हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। सोअर का मतलब क्या होता है? फ्लाई टू एवरी हाई लेवल, यानी किसी भी ऊंची उड़ान भरना, किसी भी ऊंची जगह पर उड़ना। ठीक है। फ्लफी, लाइट एंड सॉफ्ट, यानी कि हल्का और मुलायम। ठीक है। डिलाइट, जॉय और हैप्पीनेस, यानी कि किसी भी चीज़ को खुश रहना या फिर उसमें आपको प्रसन्नता मिलना, आपको हैप्पीनेस मिलना। ठीक है। सो ये छोटी सी पोएम आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।